नमस्कार। आज हम सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये विशाल शक्ति कैसे बनी, इसकी विचारधारा क्या थी, क्या बड़ी कामयाबियां रहीं, और हाँ, आखिर ये बिखर कैसे गया। बिल्कुल। कोशिश यही है कि इस जटिल इतिहास के जरूरी पहलू समझें। हाँ, और ये कहानी है 20वीं सदी की, एक ऐसी महाशक्ति जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था एक तरह से। जिसने अमेरिका को सीधी टक्कर दी। बिल्कुल। और फिर काफी अप्रत्याशित तरीके से ढह गई। शुरुआत तो देखो 1917 की क्रांति से हुई। हाँ। पर औपचारिक रूप से ये यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी यूएसएसआर बना 1922 में। हाँ, और राजधानी मॉस्को। हाँ। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो रूस का ही था, आरएसएफएसआर जिसे कहते थे। जी। पर ये सिर्फ जमीन या भूगोल की बात नहीं थी, है ना? इसकी एक अपनी एक खास विचारधारा थी। सही कहा। ये एक, आप कह सकती हैं, एक दलीय समाजवादी राज्य था, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल। और आइडियोलॉजी वो आधारित थी मार्क्सवाद लेनिनवाद पर। लक्ष्य था कि क्रांति के जरिए एक ऐसा समाज बने जहां कोई वर्ग ना हो और पार्टी इसे लीड करेगी। और इसके नेता लेनिन ने तो नींव रखी। हाँ, व्लादिमीर लेनिन। उनके बाद आए जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने सत्ता को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज किया। फिर निकिता ख्रुश्चेव आए, उन्होंने स्टालिन की कुछ नीतियों को बदला भी। फिर ब्रेजनेव का एक लंबा दौर था, जिसे कुछ लोग स्थिरता कहते हैं, कुछ ठहराव भी। बिल्कुल। और आखिर में मिखाइल गोर्बाचोव, जिन्होंने वो सुधार शुरू किए जिनकी बात हम शायद आगे करेंगे। हर नेता की अपनी छाप रही। अच्छा, और अर्थव्यवस्था वो कैसी थी? वो पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थी, जिसको हम नियोजित अर्थव्यवस्था या प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। मतलब सरकारी तय करती थी कि क्या बनेगा, कितना बनेगा, कीमतें क्या होंगी। हाँ, बिल्कुल वही। शुरू में इससे तेजी से विकास भी हुआ, खासकर जो भारी उद्योग थे उनमें। अच्छे कि इसकी एक भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी, खासकर स्टालिन के जमाने में। वो तो है। और फिर दूसरा विश्व युद्ध, उसमें नाजी जर्मनी को हराने में सोवियत संघ का योगदान तो बहुत ही अहम था, निर्णायक कह सकते हैं। बिल्कुल। वो ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई, उसमें जो सोवियत लोगों और सेना ने कुर्बानियां दी, उसने युद्ध का रुख मोड़ा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और फिर अंतरिक्ष, वो तो कमाल ही था। 1957 में दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक। जी, स्पुतनिक। और फिर 1961 में यूरी गगारिन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान। सोचिए, ये सोवियत टेक्नोलॉजी और उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उसका जबरदस्त प्रदर्शन था। अमेरिका भी चौंक गया होगा। हाँ, बिल्कुल। और इसने स्पेस रेस को और तेज कर दिया। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक कामयाबी नहीं थी, इसे विचारधारा की जीत की तरह भी पेश किया गया। सही। और यहीं से शायद वो शीत युद्ध वाला दौर और गहरा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। करीब 1947 से शुरू होकर 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ, एक वैश्विक टकराव। और ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं थी। नहीं, ये हथियारों की होड़ थी, स्पेस रेस थी, प्रॉक्सी युद्ध थे, मतलब दूसरे देशों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना। पर मूल रूप से ये दो व्यवस्थाओं की लड़ाई थी, दो विचारधाराओं की, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा। जाहिर है। इसी माहौल में 1955 में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के जो समाजवादी देश थे उनके साथ मिलकर वॉर्सो पैक्ट बनाया। अच्छा, वो नेटो के जवाब में? जी बिल्कुल। तो दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बट गई थी। लेकिन फिर 1980 के दशक तक आते आते कुछ गड़बड़ होने लगी। वो सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। हाँ, वो जो नियोजित अर्थव्यवस्था थी अब उतनी कारगर नहीं रही थी। आम लोगों के लिए चीजों की कमी होने लगी थी, टेक्नोलॉजी में भी पिछड़ने लगे थे और नौकरशाही बहुत हावी हो गई थी। और वो अफगानिस्तान वाला युद्ध भी तो था। हाँ, वो एक लंबा और महंगा युद्ध साबित हुआ, एक बोझ बन गया था वो। तो यहीं पर मिखाइल गोर्बाचेव आए, उन्होंने कुछ सुधारों की कोशिश की, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। जी, पेरेस्ट्रोइका का मतलब था अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन, थोड़ी बाजार वाली चीजें लाने की कोशिश, फैसले लेने में थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन। और ग्लासनोस्ट यानी खुलापन, मतलब राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा बहस की इजाजत, सेंसरशिप में थोड़ी ढील। आइडिया ये था कि सिस्टम में नई जान फूकी जाए। लेकिन इसका असर तो उल्टा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मतलब सुधार तो अच्छे के लिए थे। शायद टाइमिंग और तरीका सही नहीं बैठा। ग्लासनोस्ट से क्या हुआ कि जो सालों से दबी हुई आवाजें थीं वो बाहर आ गईं। अच्छा। खासकर सोवियत संघ के अंदर
जो अलग अलग गणराज्य थे, जैसे बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया या यूक्रेन, जॉर्जिया, वहाँ राष्ट्रवाद की भावनाएं बहुत तेजी से उभरी। लोग अपनी पहचान, अपनी आज़ादी मांगने लगे। बिल्कुल। और आर्थिक सुधार भी जमीन पर उतने कामयाब नहीं हुए जितनी उम्मीद थी। और नतीजा दिसंबर 1991 में। हाँ, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ औपचारिक तौर पर भंग हो गया। वो 15 अलग अलग स्वतंत्र देशों में टूट गया। रूस उसका सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बना, पर अब वो महाशक्ति नहीं रहा। जी, इसका असर तो दुनिया पर जबरदस्त पड़ा होगा। बहुत ज्यादा है। शीत युद्ध खत्म हो गया। वो जो 2 सुपर पावर वाली दुनिया थी वो खत्म हुई। अमेरिका अकेली सुपर पावर बनकर उभरा। पूर्वी यूरोप के देशों ने अपना रास्ता चुना। पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स ही बदल गई। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो एक क्रांतिकारी विचार से एक विशाल साम्राज्य बना। हाँ, उसने विज्ञान में, युद्ध में अहम भूमिका निभाई, दशकों तक दुनिया को प्रभावित किया। जी। और फिर अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों और कुछ बाहरी दबावों के चलते बिखर गया। हाँ, यही कहानी है। सोवियत संघ का राजनीतिक अंत तो 1991 में हो गया। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी विचारधारा का, इतने बड़े ऐतिहासिक प्रयोग का असर उसके खत्म होने के साथ ही पूरी तरह मिट जाता है? अच्छा सवाल है। आज भी जो पूर्व सोवियत देश हैं, उनके आपसी रिश्ते कैसे हैं, उनकी अपनी राजनीति, उनकी पहचान, उस पर उस अतीत की कितनी गहरी छाप है, ये सब